तो एपिसोड 121 की शुरुआत अयान से होती है। वो कहीं से बैनर प्रिंट करवा कर आ ही रही होती है तो मिल्की वे उसे कहती है, अब कैसा लग रहा है बेटा तुम्हें? तो अयान कहती है, अब ठीक हूँ आंटी मैं। तो मिल्की वे कहती है, तुम्हारे हाथ में ये क्या है बेटा? ऐसा कहकर मिल्की वे अयान के हाथों में से बैनर लेकर देख लेती है और कहती है, ये क्या तुम दुकान भाड़े से दे रही हो? तो अयान कहती है, हाँ मैं और भाई यही चाहते हैं। तो ये सुनकर मिल्की वे निराश हो जाती है। इतने में ही जे सनीम और जान की वेडिंग फोटो अयान के मोबाइल पर भेजता है। तो वो फोटो अयान के साथ मिल्की वे भी देख लेती है और कहती है, ओह नहीं, क्या इन लोगों ने भी शादी कर ली? तुम मेरे साथ दुकान में चलो अभी। ऐसा कहकर मिल्की वे अयान को लेकर दुकान में चली जाती है और पैनिक हो जाती है। तो अयान तुरंत सनीम को वीडियो कॉल कर देती है। तो जे फ़ोन उठाकर कहता है, हेलो मिल्की वे आंटी। तो मिल्की वे कहती है, सनीम को फ़ोन दो, सनीम को फ़ोन दो। तो जे जैसे ही सनीम और जान की ओर फ़ोन करता है, मिल्की वे जान और सनीम को वेडिंग ड्रेस में देखकर कहती है, तो ये सच है, तुम लोगों ने शादी कर ली? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? जान, तुम्हें शर्म नहीं आई? तो जान कहता है, मिसेस मिल्की वे, आप जैसा सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। तो सनीम कहती है, हाँ माँ, यहाँ शूटिंग चल रही है, देखिए आप, ये एक सेट है और हम मॉडल्स है। तो ये सुनकर मिल्की वे के जान में जान आती है। तो जे अयान से कहता है, देखो अयान, यहाँ कितने सारे वेडिंग ड्रेस है, तो क्या इरादा है तुम्हारा? मुझसे शादी करोगी? इतने में ही पीछे से निहात पापा मोबाइल में झांककर जान और सनीम को वेडिंग ड्रेस में देख लेते हैं। तो क्या हो रहा है ये जानने के लिए निहात पापा झट से दुकान में भाग कर आते हैं और मोबाइल हाथ में लेकर सनीम और जान को वेडिंग ड्रेस में देखकर ये समझ जाते हैं कि सनीम ने भी भागकर शादी कर ली है। और ऐसा सोचकर वो तुरंत बेहोश हो जाते हैं। तो जान और सनीम जे से कहता है, ये क्या किया तुमने? ना ही तुम वो फोटो वहाँ भेजते हो, ना ही ऐसा कुछ भी होता। अब जाओ वहाँ पर और सनीम की फैमिली को संभालो। तो जे झट से वहाँ से चला जाता है। फिर से अयान पर शिफ्ट होता है। वो अपने एक सर्वेंट से कहती है, पूरा मीट जब तक नहीं बिकता तब तक दुकान को खुला ही रखना। इतने में ही जे वहाँ आता है और अयान से कहता है, मैंने तुम्हें बहुत सारे वेडिंग ड्रेस भेजे हैं, अब जल्दी से बताओ तुम्हें कौन सा अच्छा लगा है। तो अयान कहती है, जी मुझे माफ़ कर दो, मैं ये नहीं कर सकती, मैं कहीं जा रही हूँ। तो जे कहता है, कहाँ जा रही हो तुम? तो अयान कहती है, अपने भाई के पास। तो जे कहता है, अच्छा, पर कितने दिनों के लिए? क्या तुम जल्दी ही वापस आ जाओगी? तो अयान कहती है, नहीं, मैं नहीं जानती, तुम बहुत अच्छे इंसान हो जे। ऐसा कहकर अयान जे को किस कर लेती है और जे को ये रियलाइज़ होता है कि वो अयान को खोने वाला है, इसीलिए वो अयान को गले लगा लेता है। फिर सीन सनीम और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ सनीम जान से कहती है, अच्छा हुआ हमारी शादी सच नहीं थी, वरना मॉम डैड तो मर ही जाते। तो ये सुनकर जान सनीम से कहता है, तो हम एक काम करते हैं ना सनीम, हम हमारी शादी को भूल जाते हैं और ऐसे ही आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तुम्हें अब शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा, तुम शादी से डर रही हो। तो सनीम कहती है, मैं डर रही हूँ या आपने शॉपिंग करते वक्त मुझसे झगड़ा कर लिया, बेबीज आपको पसंद नहीं है और कुछ भी आपको पसंद नहीं है, और पसंद है तो वो है सिर्फ जंगल, आज़ाद रहना, तो इसमें मैं क्या कर सकती हूँ? तो जान कहता है, तुम्हें भी तो नॉवेल्स लिखना पसंद है। तो सनीम कहती है, हाँ, पर मैं वो भी आपके कारण लिख नहीं पा रही हूँ, मैं कंफ्यूज हो चुकी हूँ। तो जान कहता है, ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारा इस रिलेशन पर से भरोसा उठ गया है, इसीलिए तुम अब अकेली रहो और अपने कंफ्यूजन को दूर करो। फिर सीन जान और सनीम पर शिफ्ट होता है। वो घर आ रहे होते हैं तो सनीम जान से बात नहीं करती है। तो जान कहता है, क्या हुआ? तो सनीम कहती है, मैं अपनी आवाज़ को सुन रही हूँ जो मुझे ये बता रही है कि जान तुम्हें छोड़कर आगे बढ़ना चाहता है। तो जान कहता है, सनीम मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता, हम जहाँ भी जाएंगे साथ में ही जाएंगे, मैं तुम्हें यहाँ से लेकर उड़ जाना चाहता हूँ सनीम। तो सनीम कहती है, अपने परिवार से दूर? क्यों भागना चाहते हैं आप?
मेरा सपना पूरा होने जा रहा है और आपको उड़ने की पड़ी है। आप ना मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं करते हैं, दैट्स द प्रॉब्लम। फिर सीन सलीम और जान की फैमिली पर शिफ्ट होता है, जहाँ मिल्की वे और हुमा दोनों भी अपनी अपनी लिस्ट को लेकर झगड़ने लगती है। तो झगड़ा देखकर एमरी और लायला वहाँ से बाहर आकर खड़े हो जाते हैं। इतने में ही वहाँ जान और सलीम आते हैं, तो एमरी और लायला उन्हें बताते हैं कि उनके पेरेंट्स लिस्ट को लेकर झगड़ रहे हैं। तो ये सुनकर जान और सलीम अंदर आते हैं और अंदर के सिचुएशन को देखकर कॉफ़ी बनाने चले जाते हैं। फिर किचन में जान खुद कॉफ़ी बनाता है और सलीम सबको कॉफ़ी सर्व करती है। और जान सबसे कहता है, ठीक है, हम एक काम करते हैं कि हम कल एक सिंपल एंगेजमेंट सेरेमनी रख लेते हैं। तो इस बात पर सब राज़ी हो जाते हैं। तो सलीम अंदर चली जाती है, तो जान वहाँ आकर कहता है, क्या हुआ सलीम? तो सलीम कहती है, आपने कितने जल्दी उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी, पर हमारी प्रॉब्लम का क्या, वो क्यों आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं? इतने में ही सलीम को इगित का फ़ोन आता है। तो जान कहता है, कर लो बात। तो सलीम कहती है, इगित एक शरीफ इंसान है, उस पर भरोसा करिए आप। क्या आपको मुझ पर यकीन नहीं है? इतने में ही एमरे अंदर आ जाता है और जान से कहता है, मैं ऑफिस जा रहा हूँ भाई, तुम चल रहे हो क्या? तो जान हाँ कह देता है और एमरे के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर सीन गुलिस पर शिफ्ट होता है, जहाँ उसे वेनेजुला में कॉमर्शियल एड में काम करने का ऑफर आता है। तो वो पूरे ऑफिस को बताती है। तो डेरिन कहती है, ऐसा क्या दिख गया उन लोगों को तुम में? मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। तो जे कहता है, काफी गरीब कंट्री लग रही है। फिर सब गुलिस के लिए खुश हो जाते हैं। फिर सीन एमरी और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरी जान से कहता है, भाई मुझे डैड को यहाँ बुलाना है। तो जान मना कर देता है। तो एमरी कहता है, भाई मेरी शादी हो रही है, क्या मेरे डैड शादी में नहीं आ सकते? ऐसा क्या हुआ है? तो जान कहता है, हमारे डैड बीमार है, उनके लंग्स खराब हो गए हैं, इसीलिए वो ट्रीटमेंट के लिए बाहर गए हैं। तो ये सुनकर एमरी को बड़ा धक्का लगता है और वो जान से कहता है, इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छिपाई, अब मुझसे बात मत करो तुम। ऐसा कहकर गुस्से में एमरी वहाँ से चला जाता है। फिर से इगित और सलीम पर शिफ्ट होता है, जहाँ इगित सलीम से कहता है, तुम्हारी बुक अमेरिका मार्केट में इंग्लिश लैंग्वेज में पब्लिश होने वाली है। तो ये सुनकर सलीम पागल हो जाती है और अपनी बुक लिखने चली जाती है। फिर से एमरे और जान पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे जान से कहता है, तो क्या तुम मुझे डैड के मरने के बाद इस प्रॉब्लम के बारे में बताने वाले थे? तो जान कहता है, मैंने तुम्हें कहा ना, डैड नहीं चाहते थे कि इसके बारे में हमें पता चले, मुझे ये मेटिन ने बताया। फिर सीन गुलिस पर शिफ्ट होता है, वो एमरे और जान को लड़ता देख कहती है, शायद लायला प्रेग्नेंट हो गई है। तो डेरेन कहती है, कौन प्रेग्नेंट है? तो जे कहता है, अरे कोई नहीं, मुझे प्लीज कंसंट्रेट करने दो, मैं लिप रीडिंग कर रहा हूँ। इतने में ही वहाँ मूजो आ जाता है और गुलिस को डेट पर लेकर चला जाता है। फिर सीन जान और एमरे पर शिफ्ट होता है, जहाँ एमरे जान से कहता है, मैं डैड से मिलने जा रहा हूँ जान डेविड, अगर मैंने तुमसे ये बात छिपाई होती तो तुम तो कभी भी मुझे माफ़ नहीं करते और ना ही मुझसे बात करते, पर तुम्हारे टाइम पर सब चलता है तुम्हें। ऐसा कहकर एमरे वहाँ से चला जाता है और फिर जान भी अपने रूम में चला जाता है। वहाँ जे आ जाता है और कहता है, प्लीज़ मुझसे बात करो, बात करने से दिमागी संतुलन ठीक हो जाता है। तो जान कहता है, जे प्लीज़ नीचे जाकर इगित को परेशान करो, मैं तुम्हारे जितना घी नहीं खाता हूँ। तो जे वहाँ से चला जाता है। फिर सीन सलीम पर शिफ्ट होता है, वो कुछ लिख नहीं पाती है तो इगित उसे शांत करवाता है, उसे गले लगाकर। तो जे ये सब देख लेता है और जोर से चिल्ला देता है। तो सलीम जे से कहती है, क्या हुआ, तुम चिल्लाए क्यों? तो जे कहता है, यहाँ क्राइम सीन चल रहा था, वो तुम्हारे बालों को सूंघ रहा था। तो सलीम कहती है, वो बस एक फ्रेंडली हग था। तो जे सलीम को हग कर कहता है, फ्रेंडली हग ऐसा होता है, वो आदमी बदमाश है सलीम। तो सलीम कहती है, बहुत हुआ है, बस करो, मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी है, मेरी बुक अमेरिका में पब्लिश होने वाली है। तो जे ये सुनकर पागल हो जाता है। वो कहता है, वाह क्या कहा तुमने, मुझे पता था कि तुम ऐसा ही करोगी, ऐसा ही होगा, तुम एक बहुत बड़ी वुमन बनने वाली हो सलीम। फिर सीन मूजो और गुलिस पर शिफ्ट होता है, वो पिकनिक डेट पर गार्डन में आते हैं और वहाँ भी मूजो गुलिस को प्रपोज कर देता है। तो गुलिस कहती है, मूजो ज़रा रुको, मुझे एक जॉब ऑफर आया है, मैं पहले वहाँ जाकर आती हूँ। तो मूजो कहता है, अगर ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा, मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा गुलिस। ऐसा कहकर मूजो गुलिस को रिंग पहना देता है और उसे गोद में उठा लेता है। फिर सीन जान पर शिफ्ट होता है,
वो सनीम से मिलने आता है, पर सनीम उसे वहाँ नज़र नहीं आती है तो वो यिगित के कैबिन में चला जाता है। वहाँ वो सनीम की और यिगित की बातें सुनता है, जहाँ यिगित सनीम से कहता है, सनीम तुम्हें और मुझे अर्जेंट में न्यूयॉर्क जाना पड़ेगा बुक पब्लिशिंग के सिलसिले में। तुम एक काम करो, तुम आज रात ही यही रुक कर बुक कंप्लीट कर लो, मैं भी तुम्हारे साथ रुक जाता हूँ, तुम्हारे लिए खाना भी बना दूंगा। तो जान उनकी बातें सुनकर अंदर आ जाता है और सनीम को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर सनीम जान से कहती है, जान अपने यिगित के साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, पता है यिगित और मैं आपको एक खुशखबरी सुनाने वाले थे, आपने हमारी बात तक नहीं सुनी, आपका मुझ पर से विश्वास कम हो गया है लगता। तो जान कहता है, ऐसा नहीं है सनीम, पता है तुमने मुझसे एक बार ये बात कही थी कि तुम बुक राइटर बनना चाहती हो, जो अब जब तुम्हारा ये सपना पूरा होने जा रहा है तो मुझे बहुत खुशी है सनीम। बस मुझे प्रॉब्लम है तो उस यिगित से, मुझे उस पर भरोसा नहीं है सनीम। तो सनीम जान से कहती है, पता नहीं जान, पर मुझे ऐसा लगता है कि आपने परफ्यूम वाली बात के लिए मुझे अभी तक माफ़ी नहीं दी है, पर वो सब मैंने आपके लिए ही किया था जान, और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं ये आगे भी करूँगी। तो सनीम जान के करीब आ जाती है और जान से कहती है, जान परफ्यूम और कहीं नहीं है बल्कि मेरे पास है, आपका और मेरा परफ्यूम। तो अब आगे क्या होगा? क्या सनीम जान को बिना बताए यिगित के साथ न्यूयॉर्क निकल जाएगी? आगे क्या होगा जानने के लिए बने रहिए मेरे चैनल दीवाने हैं यहाँ पर। जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अच्छे लगे हम तो मानो इतनी सी बात, दीवाने हो तुम तो। अलविदा दीवानों, जल्द मुलाकात होगी अगले एपिसोड में।